नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और हम बात करेंगे लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच की। हम जानते हैं कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में बहुत मुश्किल स्थिति में है क्योंकि इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 350 से ज़्यादा रन की बढ़त बना ली है। यानी अब अगर मौसम साथ दे दे भारतीय टीम का और भारतीय क्रिकेट फैंस का और एक दिन से ज़्यादा का समय बारिश की भेंट चढ़ जाए, तब संभवतः ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में हार बचा ले। इस पर हम बात कर चुके हैं। हम इस पर भी बात कर चुके हैं जो भारतीय टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दरअसल पिच जो है जब भारतीय टीम पहली पारी में खेल रही थी उसके मुकाबले बिल्कुल बदल गई जब इंग्लैंड की टीम खेल रही थी। यानी भारतीय टीम के समय पिच बहुत मुश्किल खेल रही थी और बाद में वो धीरे धीरे आसान खेलने लगी। बल्लेबाजों के लिए वहाँ पर रन बनाना मुश्किल नहीं रह गया, जिसके पीछे हैवी रोलर लेने की बात ऋषभ पंत ने कही थी इंग्लैंड की टीम की तरफ से। तो ये दो बातें हम कर चुके हैं, लेकिन अब इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन हम दो पहलुओं पर बात करते हैं। पहला पहलू इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पर बात करेंगे क्योंकि उन्होंने इस टेस्ट मैच में भी बनाया शानदार शतक। और दूसरी बातचीत करेंगे कि जो दोनों ही टीमों में जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं, जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ खिलाड़ियों की जो तैयारी होती है, उसकी जो बारीकियां होती हैं, जो उसके तकनीकी पक्ष होते हैं, जो उसकी ताकत होती है उस खिलाड़ी की या उस खिलाड़ी की कमज़ोरी होती है, उसका आकलन करते हैं। तो क्या यहाँ पर हम यानी भारतीय टीम उस आकलन में भी चूक रही है? इन दो पक्षों पर बातचीत करते हैं। पहले बात जो रूट की। जो रूट आप देखिए इस टेस्ट मैच में अगर इस वक्त इंग्लैंड की टीम के पास जो बढ़त है करीब 350 से ज़्यादा रनों की, उसमें 120 से ज़्यादा रन जो रूट के हैं। यानी जो रूट इस टेस्ट मैच में भारत की जीत और हार के बीच का या इंग्लैंड की जीत का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इससे पहले आपको याद होगा वो इस सीरीज़ में 180 रन की पारी भी खेल चुके हैं। यानी जो रूट उन बल्लेबाजों की फहरिस्त में आते जा रहे हैं भारतीय टीम के खिलाफ, जिनको आउट करना भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए शायद कह सकते हैं कि मुश्किल होता था, या ये भी कह सकते हैं कि वो एक तरीके का भूत सवार होना कह लें, या इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से उनका डर रहता था कि वो खिलाड़ी हमेशा रन करके जाते थे। ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप स्टीव स्मिथ का उदाहरण ले लीजिए, आप पाकिस्तान के खिलाड़ी थे यूनुस खान, उनका उदाहरण ले लीजिए। ये वो खिलाड़ी हैं जो भारत के पूरी दुनिया के खिलाफ उनसे रन ना बन रहे हो, लेकिन भारत के खिलाफ उनसे रन बनते ही बनते थे। तो जो रूट का जो इस पूरी सीरीज़ में अभी तक जो टीम टेस्ट मैच खेले गए हैं उसमें उनकी कैप्टेंसी, उसमें उनकी बल्लेबाजी ज़रूर चर्चा का विषय रहेगी, और ख़ासतौर पर तब जब उनके काउंटर पार्ट यानी भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से रन ना बन रहे हों तब। अब जो मैंने शुरू में कहा था कि हम बातचीत की दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और दूसरा पहलू कि टीमें आजकल आप जानते हैं, आप ठीक ठाक सपोर्ट स्टाफ चलता है टीम के साथ, और उस सपोर्ट स्टाफ में वीडियो एनालिस्ट का जो काम होता है वो काम ही यही होता है कि वो विरोधी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी ताकत, उनकी बल्लेबाजी की ताकत, उनकी बल्लेबाजी की कमज़ोरी, उनकी गेंदबाजी की ताकत, उनकी गेंदबाजी में कमज़ोरी, इस तरह की चीज़ों पर वो चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए विराट कोहली का नाम बार बार आ रहा है। विराट कोहली इस सीरीज़ में 4 बार स्टंप के पीछे एज करके बल्ले से गेंद को आउट हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वीडियो एनालिस्ट ने जो उनका डिकोड करना कहते हैं, उनकी बल्लेबाजी की गलती को वो डिकोड कर लिया है, और अब इंग्लैंड के गेंदबाजों को बहुत अच्छी तरह पता है कि विराट कोहली इस समय किस तरह की गलती कर रहे हैं और उस गलती का किस तरह से फ़ायदा उठाना है। आप ऋषभ पंत को देख लीजिए, ऋषभ पंत जिस तरह से खेल रहे थे और अब जो खेल रहे हैं, ऋषभ पंत डबल माइंडेड है, और इसी वो आप उनके शॉट्स में देखिए, जिस तरह के शॉट्स खेलकर वो आउट हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है कि वो डिफेंड और डिफेंस यानी डिफेंस करें या अटैक करें, इसके बीच की जो कश्मकश है उसमें उलझे हुए हैं। ये भी इंग्लैंड के वीडियो एनालिस्ट ने डिकोड किया है और अपने गेंदबाजों को बताया है, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। रोहित शर्मा, हम सब जानते हैं कि उनको पुल शॉट मारना और कट शॉट मारने में उनको बहुत मज़ा आता है, इसीलिए आप उनको देखेंगे कि इंग्लैंड के गेंदबाज जो उनको गेंदबाजी कर रहे हैं, एक तो वो हाइट उसकी ज़्यादा है और दूसरा वो उनसे दूर कर रहे हैं, उनकी बॉडी से दूर कर रहे हैं, और इसीलिए हुक और पुल जो रोहित शर्मा के 2 पसंदीदा शॉट्स हैं उसको मारने में उनसे गलती हो रही है और वो भी आउट हो रहे हैं। अब आ जाइए, इस बात को आप घुमा दीजिए, सिक्के के दूसरे पहलू पर आइए। आखिर जो रूट अगर विकेट में
अंदर की तरफ आती हुई गेंदों से परेशान हो रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि ये उनकी कमज़ोरी है। यानी अगर हमारे वीडियो एनालिस्ट ने ये दिखाया है कि पिछली कुछ पारियां जिसमें गेंद अंदर जब आती है तो वो असहज होते हैं जो रूट, तो वो गेंदें हम उन्हें शुरुआत में क्यों नहीं फेंकते, ये प्रश्न है। यानी हम जो रूट को मौका देते हैं कि पहले वो क्रीज पर जम जाएं, पहले वो अच्छे से निगाहें टिका लें, पहले वो अच्छे से शॉट्स खेलने लगें और उसके बाद फिर हम कहीं जाकर जब उनकी सेंचुरी बन जाती है तब बुमराह की एक गेंद आती है जो विकेट पे अंदर की तरफ आती है और उनको आउट करती है। ये काम पहले भी किया जा सकता था, क्योंकि अगर आप जो रूट की बल्लेबाजी देखेंगे तो उन्होंने सारे जो रन बनाए हैं मैक्सिमम रन उनके स्क्वायर हैं, यानी पॉइंट की तरफ से रन उन्होंने बनाए हैं। वो कवर ड्राइव मारने नहीं गए बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रेट में लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पर उन्होंने ज़्यादा नहीं खेला। तो अगर हम उनको पॉइंट पर और स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर करके और वहाँ पर अटैक करेंगे तो संभवतः ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा, भारतीय गेंदबाजों के लिए फ़ायदा होगा। तो या तो वीडियो एनालिस्ट इस बात को बता नहीं पा रहे हैं और या फिर भारतीय गेंदबाजी से ये चूक हो रही है कि जो गेंद जो रूट को उनकी पारी की शुरुआत में फेंकी जानी चाहिए थी, दरअसल वो गेंद तब फेंकी जा रही है जब वो अच्छे खासे रन स्कोर बोर्ड पर जमा कर चुके होते हैं और भारतीय टीम के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके होते हैं। अभी सीरीज़ के 2 मैच बाकी हैं और अब असल में इस मैच के बाद जो अगले 2 मैच होंगे वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उसमें कप्तानों का मुकाबला होगा, दोनों टीमों का के जो 11 खिलाड़ी हैं उनका मुकाबला तो होगा ही होगा, इस बात का भी मुकाबला होगा कि मैच से पहले जो तैयारियां की जाती हैं तकनीकी तौर पर, वो तैयारियां कितनी ज़्यादा सटीक हैं, कितनी ज़्यादा मुफीद हैं एक दूसरे के बल्लेबाजों को ध्यान में रखते हुए। और ये हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में इस वक्त तकनीकों का महत्व क्या है, कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है और वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है।